क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? अ नंबर विच इज़ रिटन इन द स्पेसिफिक ऑर्डर। कोई भी नंबर जो स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा जाए उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर हमारे पास पहला एक्स होता है, दूसरे वाला क्या होता है? वाई होता है। क्लियर होगी बात जी? अब ऑर्डर्ड पेयर से आगे चलते हैं तो इस यहाँ से आता है बाइनरी नंबर्स। बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं या बाइनरी नंबर्स भी कहते हैं। बाइनरी कहते हैं कोई भी नंबर जो दो की फॉर्म में लिखा जाए, जो दो नंबर्स को मिला के लिखा जाए, जैसे ये है 1 2, दिस इज़ अ बाइनरी नंबर। क्लियर होगी बात जी? जब इसके अंदर आ जाएगा तो ये नंबर क्या कहलाएगा? बाइनरी। ठीक है, इसको कहते हैं ए क्रॉस बी। ए ज़रा बी को हम इस तरह भी लिखते हैं एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। एक्सरसाइज 5.4 से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कन्फर्म शॉर्ट क्वेश्चन आता है। 5.4 से 5.5 का लिंक है आपस में। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे चैप्टर ख़त्म करने के बाद हम फंक्शंस की डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, वो क्या होती हैं। देखिए जी 5.4 स्टार्ट करते हैं इसको। 5.4 को 5.4 पे स्टार्ट में ए क्रॉस बी निकालना है। इट्स क्वाइट इजी। देखिए पहले ए लिख लिया, फिर आपने ज़रब का साइन डाल के बी लिख लिया। अब आपने जब भी स्नाई रबत लिखने हैं, बाइनरी रिलेशन लिखने हैं, सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स इम्पोज करनी है, कर्ली ब्रेसेस। ए को पहले मल्टीप्लाई करना है। पहले क्या आएगा? ए और सी, फिर क्या आएगा? ए और बी, फिर क्या आएगा? बी और सी, फिर क्या आएगा? बी और बी। क्लियर? आंसर आ गया। बी क्रॉस ए करना है। बी क्रॉस ए कैसे करेंगे? पहले बी को लिखेंगे बेटा, फिर किसको लिखेंगे? ए को। एंड व्हाट कैन यू डू? सी क्रॉस सी ए आ गया, फिर क्या आएगा? सी बी आ गया, फिर क्या आ गया? डी ए आ गया, और देन क्या आएगा? डी बी आ गया। बात समझ आ गई? जो बोर्ड में गलती होती है, बच्चे ये करते हैं कि ये स्टार्टिंग वाली ब्रैकेट को इम्पोज नहीं करते और एंड वाली नहीं करते। आपने पहले ही इम्पोज कर देना है। फिर उसके बाद जो ऑर्डर पेयर लिखना है, ऑर्डर पेयर में हमेशा कॉमा आता है, वो नहीं भूलना। ठीक है, पहले नंबर आता है पहले वाले सेट के, फिर बाद वाले सेट के आते हैं। क्लियर जी? अब आगे देखिए इसका पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, ए क्रॉस बी करना है। पहले ए लिख लिया बेटे, उसके बाद क्या लिख लिया? बी लिख लिया। अब देखिए आपने बड़े एहतियात के साथ पहले 0 को सबसे मल्टीप्लाई करना है। 0 कोमा -1, फिर क्या आएगा? 0 कोमा 3, फिर क्या आएगा? 2 कोमा -1, 2 कोमा 3, फिर क्या आएगा? 4 कोमा -1, फिर क्या आएगा? 4 कोमा 3। क्लियर जी? और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। समझ आ गई बात? अगर वो कह रहे हैं जैसे इसमें एक पार्ट है, वो कहता है बी क्रॉस बी निकालें, तो परेशान ही होना है इससे कि बी क्रॉस बी में क्या करना है। पहले आपने बी लिखा और उसके बाद फिर दोबारा क्या लिख लिया? बी। तो देखिए काम सारा वैसे ही है। सबसे पहले आपने लिखा -1 कोमा -1, फिर क्या आएगा? -1 कोमा 3, फिर क्या आएगा? 3 कोमा -1, फिर क्या आएगा? 3 कोमा 3। बात समझ आ गई? ये हल हो गया। इसके बाकी पार्ट भी ऐसे ही कर लीजिएगा। समझ आ गई बात जी? क्वेश्चन नंबर 3 में से एक पार्ट लाजमी शॉर्ट आना है। ठीक है, 9th क्लास में भी ये मौजूद था सवाल, और ये इस क्लास में भी है। कॉमे का मतलब है कि ये इक्वल का साइन है। इक्वल का साइन का मतलब है कि कॉमे से पहले वाली टर्म कॉमे से पहले वाली टर्म के बराबर है, और कॉमे से बाद वाली टर्म कॉमे से बाद वाली टर्म के बराबर है। क्लियर होगी बात जी? इट्स मीन डैट a - 4 किसके इक्वल आएगा? 2 के। और इसी तरह b - 2 किसके इक्वल आएगा? 1 के। अब a की वैल्यू निकालनी है। -4 है, इस तरफ लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस। सो a इज इक्वल टू 2 + 4, देन व्हाट इज दिस? दिस इज 6। क्लियर होगी बात जी? इस तरफ करते हैं b इज इक्वल टू 2, इधर आके प्लस हो जाएगा 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3। बात समझ आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आपने वैसे आंसर कोशिश करनी है ऑर्डर पेयर में लिखें 6 कोमा 3। क्लियर होगी बात जी? बात अंडरस्टैंड कर गए? इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये वाली टर्म किसके इक्वल होगी? 7 के। सो इट्स वेरी इजी। 2a + 5 इज इक्वल टू 7 एंड हेयर 3 इज इक्वल टू b - 4। अब +5 है, इधर आके शहजादों क्या हो जाएगा? -5, 7 - 5, 7 में से 5 निकालें 2 आ जाएगा। 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, या दोनों साइड को 2 पे डिवाइड कर दे ताकि गलती का चांस कम से कम हो जाए। ये आ गया 1। सो a इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास है -4 है, इस तरफ लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा? +4, 3 + 4 विच इज़ इक्वल टू 7। सो b की वैल्यू क्या आ गई? 7। कोमा में लिखेंगे 1 कोमा 7, या इधर लिखना है a कोमा b, तो ये इसके इक्वल आ गया। क्लियर जी? बहुत दफ़ा ये बोर्ड में आया हुआ है। आगे चलते हैं लास्ट वाला। अब ये देखिए ये रकम बराबर होगी a - 7 के।
सो 3 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 7। ठीक है, ए वाली टर्म्स को अलहदा कर लें, दूसरी को अलहदा कर लें। अब -7 है, इधर आ क्या हो जाएगा +7, ये +7 माइनस 2a इज इक्वल टू ए वाली रकम को उधर ले जाएं, ये इधर आके क्या हो जाएगा +2a, 10a + 2a, ये कितना बन गया 3a। क्लियर होगी बात जी? अगर आपको बात समझ ना आए तो आप 3a को इधर लिख लें, 10 को इधर लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों साइड को किस पे डिवाइड करना है 3 पे, 3 पे डिवाइड कर लिया, यहाँ पे a आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 10/3 या 10/3 लिख सकते हैं इसको। आगे चलते हैं इस साइड b माइनस a किसके इक्वल है 2b + 5 के। b को उस तरफ ले जाएं, ठीक है, और 5 को इस तरफ ले आएं, तो -1 इज इक्वल टू 2b माइनस b + 5। b में से एक b में 2b में से b निकालेंगे, b रह जाएगा, ये +5 है, इधर क्या हो जाएगा -1 -5 विच इज़ -6। बोर्ड में अक्सर औकात बच्चे क्या करते हैं, ये -6 को +6 लिख देते हैं बाय मिस्टेक। तो आपने इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी, ये सवाल की इंपॉर्टेंट होने की वजह ही ये माइनस है कि माइनस का साइन है। सो 10/3 -6, दिस इज़ अवर आंसर a, b। बात अंडरस्टैंड हो गई है? बहुत आसान से ये 3 पार्ट हैं, इनको बेहतरीन तरीके से कर लीजिएगा। आगे हमने x क्रॉस y निकालना है। x क्रॉस y मतलब बताना है x कौन सा सेट है। देखिए हमने मल्टीप्लाई किया था, तो मल्टीप्लाई करने में कौन सा सेट आता है पहले ये वाला, और कॉमे के बाद कौन सा आता है ये वाला। अब हमने x लिखना है, तो x कैसे लिखेंगे बताएं मुझे, कौन सा होगा a होगा, a, b, c और c और d। क्लियर होगी बात जी? और y कौन सा सेट होगा बताएं, शाबाश, a सब में a है, तो y में खाली क्या आएगा a। दिस इज़ अवर आंसर। कहते हैं इनके आपने एलिमेंट्स बताने हैं, कितने एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स बताने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर m क्रॉस n। ठीक है, अब देखें x क्रॉस y, x में कितने एलिमेंट्स हैं 3, y में कितने हैं 2, सो 2 की पावर 3 क्रॉस 2 कितना आएगा 6। ये भी लिख सकते हैं, अगर खाली पीछे आंसर 6 हो तो आप 6 भी बता सकते हैं, बल्कि आपने बताना है 6 एलिमेंट्स हैं, तो उन्हें फार्मूला तो नहीं कहा हुआ। आगे देखें y क्रॉस x में कितने एलिमेंट्स हैं, y में कितने हैं 2 और x में कितने हैं 3, 2 क्रॉस 3 कितना हो गया 6, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें भी 6। ठीक है जी, आगे चलते हैं x क्रॉस x में कितने एलिमेंट हैं 3, फिर x में कितने हैं 3 3 था 9। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स आ गए 9। समझ आ गई बात जी? ये होगी एक्सरसाइज नंबर 5.4।